आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और तमाम चैनल में भी मैं सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो गाय है गौ माता, अभी हम गाजियाबाद के ब्लॉक लोनी में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे साथ संजीव जी हैं, बहुत विद्वान हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी गाय पालना बहुत एक आम बात नहीं है, इतनी गाय इन्होंने पाल रखी है। तो हम आज सर जानना चाहते हैं कि जो यह गाय की पाले हुए हैं आप, यहाँ कितने दिन से हैं और गाय पालने की प्रेरणा कहाँ से आई? गौशाला स्टार्टअप का क्या अर्थ है? जी नमस्कार, मैं संजीव मिश्र। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जब मैंने राजीव दीक्षित और देश समाज की स्थितियों को समझा, राजीव भाई को सुना, तो पता चला कि जो देश बचेगा, समाज बचेगा, वो देसी गाय से ही बचेगा। तो मैंने अभी फ़िलहाल 70 गायों को इकट्ठा किया और दिल्ली में अच्छी गौशाला चला रहा था मैं। किसी कारणवश कोई सरकारी प्रोजेक्ट आने के कारण ये जो गौशाला है उसको विस्थापित करना पड़ा और पिछले 1.5 साल से हम दोबारा से इसको स्थापित करने में यहाँ लगे हुए हैं। और बहुत अच्छी बात ये हुई कि गाय जो है वो समाज की, ग्राम समाज की होती है, गांव की होती है। तो एक गांव में आए हम, कोतवालपुर गांव। तो यहाँ पर हमें जगह मिली है, लगभग 5 एकड़ जगह हमने किराए पे ली है और उस व्यवस्था को हम दोबारा से स्थापित कर रहे हैं। तो किस तरह से इनको चारा भोजन इनका कहाँ से? चारा तो यहाँ के आसपास से खेतों से खरीदा जाता है, यहाँ के किसानों से लिया जाता है और गौ माताओं को यहाँ भरण पोषण हम उसी चारे से कर रहे हैं। प्रयास ये है कि जितना शुद्ध रूप से, जितना प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो चारा, उतना वही चारा दिया जाए इनको। इनको किसी तरह का कोई इंजेक्शन, किसी तरह का कोई ऑक्सीटोसिन या कोई भी केमिकल इनको नहीं दिया जा रहा है। तो प्राकृतिक रूप में पल रही हैं ये। तो इनको प्यार आप करें, आपके पास आइए, ये कैसे करते हैं? बिल्कुल, ये चाह रही हैं कि इनके साथ भोजन के साथ जो इनका अभी मिस है, इनके लिए इनको पूरा नहीं मिल पा रहा है जो प्यार। हाँ। वो समय समय पे अपने आप आती हैं, कहती हैं कहती हैं कि हमारे को हाथ लगाइए, हमारी सेवा करिए, हमारे को। तो ये इनको गुस्सा भी आता है, देखिए। तो ये चाहती हैं कि इनके साथ कोई उनके साथ हमेशा रहें, इनको इनके हाथ पे, शरीर पे हाथ फेरें। इसका हमें बेनिफिट मिलता है, हमारे शरीर, हमारे विकारों को भी दूर करती है। तो मैं तो कहता हूँ जितने लोग आ सके, जितने लोग इस सेवा का लाभ उठा सकें। तो देखिए, जैसे कि हमारे आजकल के बच्चे जो हैं वो शहरों में जाके गाय माता से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई पद्धति होनी चाहिए कि सभी बच्चे आके गायों की माँ के दर्शन करें, और ऐसी कोई व्यवस्था बनाई? हमारा प्रयास है कि स्कूलों से हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि स्कूल जो है समय समय पे अपने कुछ बच्चों को लेके यहाँ पर आएँ और बच्चों को दर्शन कराएं, बच्चों को ज्ञान की बातें समझाएं। हम उनको बताएंगे कि गाय के पंचगव्य उत्पाद क्या होते हैं, गाय को कैसे पालना, गाय का महत्व, गाय हमारे संस्कृति सभ्यता में क्या हिस्सा रखती है। गौ का मतलब होता है भूमि या अर्थ या पृथ्वी। तो जो पृथ्वी और गौ एक है, दोनों के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, सब कुछ एक है। तो उसको हम किस तरह से उन्हें समझाएं ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ी भी इस गाय के महत्व को समझे। इस गौशाला का नाम क्या है? ये गौशाला श्री गोविंद धाम गौ संवर्धन केंद्र। मतलब हम गायों की उस नस्ल को पैदा करना चाहते हैं जो कृष्ण भगवान के समय में थी, जो खूब दूध देती थी। आज किसान इसको छोड़ इसलिए रहा है, कपिला, हाँ, कामधेनु, इसको छोड़ इसलिए रहा है कि ये दूध कम देती हैं। और अच्छा। किसान जब तक अपना लाभ देखता है उसके बाद ये छोड़ देता है इनको। कई अभी जो ये किसान जो अभी धरने पे बैठे थे कुछ दिन पहले गाजीपुर पे, वही किसान आजकल देख रहे हैं कि इनको आवारा पशु कह के सरकारों से ये कहते हैं कि इनको खत्म कर दिया जाए। आवारा पशु ये तो कलयुग का प्रकोप है। वही किसान है जो किसान गाय आधारित खेती करता था, गाय के बिना जीवन नहीं था। उसे केमिकल मिल गया तो उसे लगता है दुनिया में अब यही है जिससे वो जीत लेगा दुनिया, लेकिन वो असंभव है। वो अब खुद बीमार हो रहा है, खुद कैंसर में फंस रहा है, खुद 36 बीमारियां पाल रहा है, लेकिन उसको गाय का महत्व समझ में नहीं आ रहा है। गाय के महत्व समझते समझते लेट हो चुका होगा, तब तक चीज़ें ज़्यादा खराब हो गई होंगी। अब हमारा प्रयास है कि किसानों को ये ज्ञान भी उनके तक पहुंचाया जाए। जैसे कि आपने कहा कि आप अमेरिका में इंजीनियर थे, वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए गाय माता को पालने, तो क्या अमेरिका में ऐसी कोई स्थिति बनी जो आपको दुविधा लगी कि हमारे भारत को मैंने वहाँ का भोजन देखा, वहाँ के लोगों का देखा, व्यवस्था देखी और मुझे समझ में आया कि क्या हम अपने समाज को ऐसा नहीं बना सकते जितना अच्छा सुंदर वो बनाए हुए हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि हमारे देश में इस तरह के चिंतन, इस तरह का मनोस्थिति रखने वाले लोग कम हैं जो समाज को स्थापित करें, समाज को अपने लेवल पे वापस हम जिस सभ्यता के लोग हैं उसको स्थापित करें। तो मैंने भी सोचा कि इसका बीड़ा अब हमें ही उठाना पड़ेगा। तो हम जब भारत आए तो हमें समझ में आया कि हमें क्या क्या बदलाव करने हैं। उसी में हमने राजीव दीक्षित जी को सुना तो समझ में आया कि अब हमें क्या क्या काम करना और किस किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे ये कोतवालपुर के गांव है, तो गांव में कौन कौन आपकी सहायता कर रहा है? और अब जैसे बता रहे थे कि आप लक्ष्मी नगर में दिल्ली में रहते हैं। मैं दिल्ली से आता हूँ, रोज 20-22 किलोमीटर से रोज आता हूँ यहाँ पर। सुबह सेवा करता हूँ मैं, आके यहाँ पे देखभाल करता हूँ।
गांव के कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ किसान लोग, कुछ गौ प्रेमी लोग, भक्त लोग हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को सराहते हैं। उसमें हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिलाते हैं, आते हैं, हमारी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान करते हैं। कई बार हमारे चारे की मशीन ख़राब हो गई है या हमारा कोई औजार नहीं मिल रहा है तो उनसे हम ये व्यवस्थाओं में मदद देते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि गौशाला हर जगह खुले या घर घर में एक गाय पली? नहीं, गौशाला तो वृद्धाश्रम है जी, इसको तो नहीं खुलना चाहिए। हर घर में 2 गाय होनी चाहिए। गौशाला किसी गांव के लिए सपोर्ट सिस्टम है। उसको जो गाय चाहिए वो गौशाला से ले जाएं और उसको अपने घर में स्थापित करें, सीखें, समझें। आज गाय को पालना भूल चुके हैं तो गौशाला ये ज्ञान उनको अवेलेबल कराएगी। उस गाय के पंचगव्य उत्पाद को कैसे, गोबरों को कैसे उपयोग करें, खेत में डालें या उसके ईंट बनाएं या उसके प्रोडक्ट बनाएं, इस तरह का जानकारी गौशाला। ये वीडियो बहुत सारे चैनलों पे जाने वाली है, तो आप उन सभी चैनलों के दर्शकों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि खुद को स्वस्थ रखना है तो जीवन में गाय से जुड़ें, गाय के पंचगव्य उत्पादों से जुड़ें। नहीं संभव है तो किसी गौशाला में या कोई गौ पाल रहा है तो उसके साथ जाके उस गाय की सेवा में जुड़ें, उस गाय के ऑरा को समझें, उस गाय से बीमारियां दूर होती है इसको पहचानें, उसकी हाथ फेरें उस पर। और पंचगव्य तो जरूर उत्पाद करें। गाय के दूध, गौमूत्र, गोबर, इन सब का जो है उपयोग समाज में बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।